धन धन सतगुरु तेरा धन ही धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग मारो मारो महला चौथा घर तीजा एको ओंकार सतगुरु। हरे हरे नाम निधान लय गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चले जा हर अंते लय छड़ाए जिते अवगढ़ गलियां भीड़ियां तिते हर हरे मुकत कराए मेरे सतगुरा मैं हर हरे नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुते बंधपो मैं हर बिन अवर न माई मैं हर बिरई हर नाम है कोई आण मिलावे भाई जिस आगे मैं जोड़े मेरा प्रीतम दे मिलाए सतगुर पुरख दयाल प्रभु हर मेले दिल न पाए जिन हरि हरि नाम न चेतियो से भाग हीन मरे जाए ओए फिर जोनी हवाई मर जम आवे जाए ओए जमदर मथे मारी हर दरगाह मिले सजाए तू प्रभु हम शरणागति मोको मेल ले हरे राय हर धार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाई हर जीव आप दयाल होई जन नानक हर बेलाई हर जीव आप दयाल होई जन नानक हर मेल मिलाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग मारो महला चौथा घर तीजा एक ओंकार सतगुरु। हरे हरे नाम निधान लय गुरमत हर पत पाए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज जी के गुरु नानक देव महाराज जी के गद्दी का चौथा वारिस और इन्होंने अपने सतगुरु से जो प्यार किया है सतगुरु का भरोसा जो किया है ये इनके वचनों से ज़ाहिर होता है। इस संसार में दो मत है, एक मनमत और दूसरा गुरुमत।
मनमुख सदा दुखी और गुरमुख सदा सुखी। अब वो सदा का सुख और सदा का दुख कौन सा है? हमेशा एक तो इस जीव के साथ 84 लाख दिया जोड़ों का जन्म जन्मांतर का चक्कर लगा हुआ है, और दूसरा कर्मों का बंधन। इस जीव के कर्म इसको दुख देते रहते हैं। काल उनके एवज में इनको बहुत सताता है। कभी गरीबी देगा, कभी अपमान देगा, कभी और चिंताएं देगा, कभी परिवार का दुख, कभी कारोबार का दुख, कभी कुछ कभी दुख। सुखी बैठे नहीं देता, क्योंकि काल बड़ा दुष्ट है। पक्षी मच्छर दुष्ट हैं, तीनों एक समान। अब इन दुखों से जीव इतना पस्त हो जाता है कि उन्मुक्ता का वो सोच ही नहीं सकता। दिन भर सिर्फ इस संसार के कारोबार में उलझा रहता है और उलझनों में फंसा रहता है। अब इन उलझनों से कौन आज़ाद कराए, कौन छुड़ाएगा? क्योंकि जीव बहु बंधनों में बंधा हुआ है। बहु बंधन के बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जे न छुड़ावे पीर। फरीदा सरवर पंछी एक बेफाही वाल 50। इसके पीछे 50 दूत लगे हुए हैं। सबसे मुख्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे आजाद होता है। यहाँ तो एक दुष्ट से मुकाबला करना मुश्किल है, और 50 दुश्मनों से कैसे मुकाबला करें? तो गुरु साहब ने जवाब दिया, जेल छुड़ावे पीर। अब वो परम पिता परमात्मा हमारा सच्चा पिता है। एक पिता एक के हम मालिक। ये सारे जीव जितने भी दुनिया भर में हैं उस प्रभु परमात्मा की संतान है। अब आप इस संसार में देखो, जो संतान अपने माँ बाप से बेमुख हो जाती है, वो संतान कभी भी संसार में सुख नहीं पा सकती। हम भी उस परमात्मा से और सतगुरु से, परमात्मा हमारा परम पिता है, सतगुरु हमारी माता है, इन दोनों से बेमुख हो गए। गुरु से जो बेमुख होवे, बुरे दिन सन जमीन आसमान ना चले, विष्टा महावचन। वो न जमीन उसको संभाल सकती है, न आसमान संभाल सकता है, तो विष्टा के कीड़े के जूड़ में जाएगा। इसीलिए संत में बड़े प्रेम से समझाते हैं, और उन्होंने अपने सतगुरु से जो प्रेम किया, एक तो गरीबी थी, और तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव महाराज जी ने इनकी शादी अपनी कन्या भानी से कराई थी। गुरु दरवाजे पे रहकर, गुरु घर में रहकर उन्होंने अपने सिर पर मिट्टी की टोकरियाँ ढोई है। आज लोक लाज बड़ी दीवार है परमार्थ में। कई उनको रिश्तेदार, संगी, साथी सब समझाने आए, भाई तू क्या कर रहा है, अपने ससुराल में रहकर वो मिट्टी ढुलाई कर रहा है। तो ये उनके मुँह में जवाब है, क्योंकि कितने भी अच्छे से अच्छा हमारा मित्र हो, अच्छे से अच्छा साथी हो, हमारा साथ नहीं निभा सकता।
क्योंकि संसार का नियम है स्वार्थ के संगी सभी चिन्ह आन घेरा। आज आपके पास तो धन दौलत है तो आपके रिश्तेदार भी बहुत हो जाएंगे, और जब वो धन दौलत छूट गई तो रिश्तेदार भी दुश्मन बन जाएंगे। उल्टा किया। स्वार्थ के संगी सभी चिन्ह आन घेरा। जब स्वार्थ नहीं तो कहूँ तो ना है। तो हम जीव लोग घबरा जाते हैं। नाम दान लेने के बाद में भी ये जीव घबरा जाता है कि अभी क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे जीवन चलेगा। तो ये उनके लिए बड़ा भरोसे वाली बात है। एक काम करना है उसको, क्या? वो गुरु रामदास जी महाराज अपने वचनों में समझाते हैं। हरे हरे नाम निधान ले, गुरमत हर पत पाई। आप मनमत छोड़ो, गुरमत में आओ, और गुरु के हुक्म के द्वारा उस राम की कमाई करो। कौन सा राम? दुनिया में 4 किस्म के राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम समूह से न्यारा। वो राम आपके अंदर है। आप सो जाते हो, वो नहीं सोता, वो आपकी रखवाली करता है, पूरा आपको संभाल के बैठा है। पहले तो अपने अंदर उस राम के प्रति विश्वास रखो, और जो सतगुरु ने हुक्म दिया, भजन, सिमरन, ध्यान और दम, सिमरन करके शुद्ध को एकाग्र करो। ये दुनिया का असूल है। हम जब तक कभी स्थिर नहीं होंगे तब तक कोई कारोबार नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु साहब ने समझाया, थिरघर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सहारे। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, तब सुरत नृत्य थिर हो। और हमारा मन हमें थिर नहीं होने देता। दूसरी, हमें लापरवाही है। क्या करेंगे? नाम तो ले लिया है। अरे भाई, सतगुरु की मेहरबानी समझो। और संतों की, ये भी संतों ने दिलासा दिया, सत्संग सुनो, सत्संग धीरज धरो, करो सत्संग, दया महर से ले बारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचंत रहो मेरे प्यारे। किसी ऐसे साधु की, किसी ऐसे प्रेमी की संगत करो, और उसकी संगत में आकर बराबर अभ्यास करो। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपकी पूंजी जमा होते जाएगी। वो दौलत कितनी ऊंची है, अखुट खजाना, और मिलेगा तब जब मनमुखता छोड़ के गुरमुख बनोगे। अखुट खजाना गुरमुख जाता, मनमुख भूजन पाई। ये मनमुख के हिस्से का नहीं है, ये गुरमुख के हिस्से का धन है। अब आप अगर सिमरन करके मन को एकाग्र किए, तन सिमरन से स्थिर किए, मन सिमरन होगा, मन भी स्थिर होगा, तब आपको अनाहत शब्द सुनने में आएगा। जब वो एक बार मन ने सुन लिया तो मन उसका आशिक हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। बशर्ते यहाँ तो दिन भर दुनिया के चिंताओं में, दुनिया के कारोबार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, व्यवहारता में हमारा दिन बीत जाता है। रात सो के खत्म कर जो गुरु साहब काम समझाते हो करते ही नहीं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम सेठ की ड्यूटी नहीं देंगे तो सेठ हमें पगार कहाँ से देगा? जब उसकी कुछ ड्यूटी देंगे तभी तो वो पगार देगा। हाँ भाई, हरे हरे नाम
निधान लय गुर मत हर पत पाई। गुरुमुख का त्याग करो, हमेशा गुरु को याद करो। दुख आते रहेंगे, हमारा जीवन भी बीतते जाएगा। दिनों के पीछे रातें, रातों के पीछे महीने, महीने को पीछे साल, ऐसा करते करते हमारी उम्र बीत जाएगी। अब जाके अंत के टाइम में पता लगेगा कि हमने क्या किया। अगर हम सतगुरु का काम करेंगे तो उस टाइम में सतगुरु हमारा दयाल है, वो हमारी रक्षा करेंगे काल से। अगर सिर्फ मनमुक्ता में ही लगे रहे तो काल ने आज तक किसी जीव को छोड़ा नहीं है और उसको अपनी खुराक बना लेगा। अब हलत पलत नाल चलेगा हर अंते लय छड़ाई। आज के टाइम में सजा मिलेगी, बड़ी भारी सजा है। मलमूत्र की नदी है, उसमें से आपको जाना पड़ेगा और ऐसे बड़े बड़े शुरे लगे हुए हैं जिसके ऊपर से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर चींटी भी चले तो वो नहीं चल पाती, बशर्ते कि काल से जीव को रगड़ते ले जाता है, बड़ा दुख देता है, बड़ा संकट देता है। उस टाइम में जीव कुछ किया नहीं, कुछ पूंजी साथ है नहीं, क्या देगा। इसीलिए संत समझाते हैं वो नाम की पूंजी इकट्ठी करो। उस टाइम में सतगुरु को याद करो। सतगुरु को याद करोगे, काल की ताकत नहीं है। सजे बादशाह ने एक मिसाल देकर समझाया। एक सेठ था, वो सूद पे पैसा चला। समझते उन लोगों का क्या ऐसा डबल डबल सूद के ऊपर सूद के ऊपर सूद, आसामियों को पूरा निर्धन कर देते हैं। एक गांव में गया वसूली करने, एक जमींदार को उसने उधार दिया। कुछ सालों तक उसने सूद नहीं उठाया, उसे लेखा जोखा करने गया और उस सूद के बदले उसके मकान, जमीन, जायदाद, खेत, बाड़ी, यहाँ तक उसके जानवर, जो भी था उस सूद ने सब लपेट लिया। खाने के लिए भी उसको नहीं छोड़ा, रहने के लिए नहीं छोड़ा। बड़ा नाराज हो। अब जब हिसाब ले लिया, बोलता है भाई मेरे को ये काटने ला के दो, मजदूर मेरा बिस्तरा उठा कर ले। जवाब दे दिया उसने, नहीं ले। अब सेठ आदमी उठा नहीं सके। ये सब बातें एक महात्मा बैठे बैठे सुन रहा था। बुलाया उसको जरा, क्या बात है? बताया उसने ऐसी बात। ठीक है भाई, ये तेरा बिस्तरा में उठा के लेके चलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते की शर्त है। क्या? या पूरे रास्ते तुम मेरे को उस राम की कथाएं सुनाते चलो या मैं सुनाते चलूँ, आप सुनते चलो। सेठ बोला कौन सा बड़ा काम है भाई, मेरे को तो कुछ आता नहीं। बोले महात्मा जी आप सुनाते चलना, मैं सुनते चलूँगा। चलो, महात्मा ने उसका सामान उठाया, टेचे भी उठाए, बिस्तरा भी उठाया और उसको पूरे रास्ते सतगुरु की महिमा समझाता है, सत्संग सुनाता है। 1 घंटा लग गया। उसका घर आ गया, सामान रख दिया। सेठ जल्दी से सामान उठा के अंदर जागने लगा। उसको डर लगने का तो कुछ मांगे नहीं। बोले सेठ 1 मिनट, अब तुम जिंदगी में याद करोगे, जिंदगी में कोई भी तुमने अच्छा काम नहीं किया है। ये घड़ी अच्छे काम में तेरी जमा पूंजी है। 7वें दिन के बाद तुम्हारी मौत है।
अब जब धर्मराजा लेखा देखेगा पूरा तेरा लेखा जो है ना काला है, कोई भी पूंजी जमा नहीं है। ये एक घड़ी का जो सत्संग का फल है, ये पूंजी जमा है। तो तेरे से पूछेगा कि पहले ये चाहिए कि पहले नरकों में जाओगे। उसको इतना बोल देना, जिस महात्मा के सत्संग के कारण मुझे ये घड़ी नसीब हुई है, मेरे को उसके पास ले चलो। अब संत लोग शारीरिक रूप में, देह रूप में कोई संसार में रहते हैं, बशर्ते कि शब्द स्वरूप में अंदर रहते हैं। उनका असली स्वरूप है शब्द। बराबर 7वें दिन उसकी मौत हो गई। जब लोग उसको ले गए, धर्मराजा के सामने खड़ा, चित्रगुप्त को बोला भाई इसका खाता निकालो। निकाले तो हो कुछ भी इसके खाते में जमा नहीं है। जिंदगी भर इसने गलत काम किए हैं। एक घड़ी है आखिरी की जिसमें किसी महात्मा का इसने सत्संग किया। पूछा उससे, बोले मेरे को पहले सत्संग का फल चाहिए, और जिस महात्मा की दया से सत्संग का फल मिल रहा है मेरे को उसके पास ले लो। जब दूतों को हुक्म दिया, जाओ भाई इसको ले जाओ। ले गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी जाते ही उसको बोले, आ गया सेठ? बोले हाँ महात्मा जी, मैं आपकी दया से आ गया। और बाहर दमदूत खड़े हैं, एक घंटे का फल मिला है, बोले सेवा में लग जाओ। सेवा में लग गए। जब टाइम पूरा हुआ तो बाहर से जमदूत इशारा करने लगे, जल्दी आप बाहर आओ। उठाए, कहाँ जा रहे भाई? बोले मेरा जो जमदूत बुला रहे हैं। बोले चुपचाप बैठ। जमदूतों के बाप को, धर्मराजा को भी इजाज़त नहीं है कि तेरे को अंदर से ले जावे। आखिर खड़े हो के जमदूत चले गए, जाके धर्मराजा को बताया। धर्मराजा बोले दूतों को भूल जाओ, वहाँ तो मेरा ही गुजारा नहीं है, मेरे को इजाज़त नहीं है, तो तुम लोग कहाँ जा पाओ। ऐसा करके संत महात्मा हमारे जीवों की रक्षा करते हैं, बशर्ते जब ध्यान में। ये संसार के दुख कोई भारी दुख नहीं है, लगते हैं हमको भारी है, बशर्ते के 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल आप तो बीत जाएंगे। अगर आप इतनी बंदगी करो कि वो पूंजी उससे ज़्यादा हो जाए तो आप फायदे में भागे। जिथे अवघट गलियां भीड़िया, तिथे हरे हरे मुकट कराई। जहाँ जहाँ दुख हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें आते हैं, कोई नहीं बचा सकता। पर वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है, उसको याद करो। सतगुरु के हुक्म के अनुसार उसकी बंदगी करो। वो खुद खुदा, वो परमात्मा आपके अंदर है, और सत्य देह धारण करके इस संसार में आकर हमें समझाते हैं, प्यारे बंदगी करो। बंदगी से सफाई होगी, गंदगी दूर होगी। हम पूरे विषय कारों में भरे हुए हैं, नख से लेकर सिर तक पूरे हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है। अब वो गंदगी साफ होगी, वो धोखे नाम के, वो साफ होगी नाम की कमाई से। आमीन। मेरे सत्य बुरा मैं हरे हरे नाम दृढ़ाई। हमेशा एक दिन का काम नहीं है। आप शरीर की सफाई रोज करते हो, शरीर को खुराक रोज देते हो, धंधा व्यापार रोज करते हो, नौकरी पेशा रोज जाता है, और भी जो कारोबार में रोज करते हैं। बाकी इसमें ढील क्यों, ये काम क्यों नहीं होता? सत्संग भी रोज चाहिए, भजन सिमरन भी रोज चाहिए,
और साधु का संग भी रोज चाहिए। आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल के सत्संग करो, साधु की संगति करो। अब जब आग बुझने लगती है तो उसको फूंका मार के उसको आग को भड़काते हैं, तो हमारे अंदर वो प्यार कम होने लगता है। साधु की संगति से ये फायदा होगा। अब संत होशियार करते हैं, खबरदार करते हैं, वे ये वचन जो हैं हमें वो फूंक मारने का काम करते हैं। इन वचनों से सुनने के बाद हमारे अंदर गुरु के प्रति विश्वास और प्यार पैदा होता है कि गुरु इतनी बड़ी ताकत है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता जो ना कर सके गुरु करे सो होय। राम कृष्ण तो बड़ो तिन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे आगे। ये गुरु की ताकत है। आमीन। मेरे सतगुरा मैं हरे हरे नाम दृढ़ाई, मेरा मात पिता सुत बंधपो, मैं हर बिन अवर नवाई। बोले सतगुरु, तू मेरी माता भी, तू मेरा पिता भी, तू मेरा बंधु भी, बंधु बोलते हैं दोस्त को, तू मेरा भाई भी, तू मेरा रक्षक भी, तू ही मेरा सब कुछ है। अब ऐसा मन में सोचे, ऐसा मानते हैं, हमारा मन ठहरता नहीं है गुरु के ऊपर। थोड़ा सा भी दुख हुआ, छोड़ो गुरु को, चलो ये देवी ये देवता बड़ा अच्छा काम करता है, फिर भागे नहीं होता। फिर कुछ दिन गए, वहाँ से मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे जगह ऐसा भटकते। ये भ्रमों में भटकते 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 हमारा जीवन फिनिश हो गया, खत्म हो गया। और फिर कर्मों के हिसाब से जन्मों में चक्कर खाना। 84 लाख बड़ी बात है। सबसे पहले वनस्पति का जन्म मिलता है, तो 28 लाख किस्म के वनस्पति हैं। उसके बाद कीड़े मकोड़े में आता है, उसके बाद पक्षियों में, पक्षियों के बाद पशु में, पशु के बाद इंसानी में। कई युग तब्दील हो जाते हैं, तब कहीं ये मानुषा दही मिली है। और मानुषा दही की उम्र कितनी, 60, 70, 80, 100 ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी 50 साल के बाद तो चलने में भी दिक्कत, शरीर में रोग आ गए, बीमारियाँ आ गई, सिर्फ हमारा जीवन बाल बच्चों को पालने में खत्म। और न बाल बच्चे काम आए, और न धन के लिए जो हमने ईमान धर्म भी बेच दिया, झूठ कपट चोरी धंधा इख्तियार किया, न वो काम आया, न धन साथ गया, न परिवार साथ। बशर्ते कि जिस परमात्मा ने आपको बनाया है वो आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ने जाता, वो साथ चलता है। उसका संदेश, उसका पता, उससे मिलने का तरीका सतगुरु बताता है। अब इस संसार के थोड़ा दुख झेलते, भक्ति करना कोई सरल नहीं है, बड़ी तकलीफें सहनी पड़ती है, भूख प्यास, सबसे पहले तो निंदा सहनी पड़ती है, लोगों के ताने मेने सहने पड़ते हैं। वो सब भुगतोगे कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। आप 84 लाख दिया उनसे आज़ाद हो जाओ। सोच लो कितना फायदे में है। अगर ये जीवन के कुछ साल हम विषय विकारों में खो दिए, सुखों में खो दिए, उस परमात्मा को भूल बैठे,
आगे 84 में धक्के खाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। आज तक न कोई किसी को बचा पाया है और न कोई बचा पाया। साथ जाने वाला सतगुरु और नाम है। आप कहीं अदालत में केस लड़ते हो, अच्छे होशियार से होशियार वकील को आप वहाँ ये करते हो कि अच्छा वकील हो। इस दुनिया में कोई और वकील नहीं है, सिर्फ एक ही है, सतगुरु, जो काल से मुकाबला करता है और काल के ऊपर जीत करा के देता है। तो संत समझाते हैं प्यारे वो काम कर तो बिना उसके तेरा छुटकारा नहीं होता। हमें मैं हर बिरही हरि नाम में कोई आण मिलावे माई। नाम की कमाई कर, शब्द कमाई करे मीर, शब्द बिना सारा जग बंदा, शब्द बिना जीव गंदे के गंदा, शब्द ही सूर्य शब्द ही चंदा, शब्द कर्म की रेख मिटावे, शब्द शब्द से न्याय। एक दफे एक जीव को था गुरुमुख, नामदान लिया हुआ था बाबा सावण शाह महाराज से। उसको काल लेने आया तो उसने बोला मेरा तो सजी बादशाह से नामदान लिया हुआ है। तो बोले तुमने तो कमाई की नहीं, कितने में मेरा जिक्र कर होगा। बोले भाई ये सिमरन में बैठा था। तो बोले सिमरन तो मन नहीं लगा। महाराज जी उसको बोले मन किसका है? मन तुम्हारा है, हमारी रूह है। अब मन ने उसको नहीं लगने दिया तो तुम्हारी गलती है, ये तो बैठा था ना, छोड़ो इसको। संत इस प्रकार जैसे अदालत में वकील उल्टे सीधे सवालों का हिसाब बता के अपराधी को आज़ाद कराते हैं, सतगुरु उसी प्रकार इन अपराधियों को आज़ाद कराते हैं। बैठा तो था, अब मन ने नहीं लगने दिया तो मन का दोष है। मन तुम्हारा साथी है, तुम्हारा बनाया हुआ है, जो जाने तू जा, ये रूह तो हमारी है, निकालो उसको। इसी प्रकार सतगुरु अपने जीवों की रक्षा करता है। और ये तो सच्चे पातशाह के वरदान दिए हुए हैं कि जिस दिन सबको नाम दिया उस दिन से वो मुक्ति का अधिकारी हो गया। जिसको नाम दो वो सीधा सच कर गया। 84 में निकले था। संत इतना दावा करते हैं बशर्ते कि जीव का थोड़ा सा काम है कि सतगुरु का ध्यान कर। भजन सिमरन अगर कम भी है तो कोई बात नहीं, सतगुरु से प्यार करो, सतगुरु से प्रेम करो, क्योंकि जिन प्रेम की हो तो नहीं बिंदु पायो। हमारा प्यार रिश्तेदारों से, हमारा प्यार धन दौलत से है, जमीन जायदाद से, अपने शरीर से है। अगर हमारे शरीर को कुछ हो जाता है तो हम कितनी चिंताएं करते हैं, ये तकलीफ आ गई, उसी टाइम में दौड़ेंगे डॉक्टर के पास, उसको पैसा भी देंगे और हाथ भी जोड़ेंगे कि डॉक्टर मेरे को जल्दी ठीक कर। अब हमारे अंदर जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं उसका डॉक्टर तो सतगुरु है। अब सतगुरु को कभी हमने विनती नहीं की, ये सतगुरु तो हमारे पर दया में कर और हमें विषय विकारों से आज़ाद करा। और संत तरीका समझा को कुछ तो करो, रहने करने इनसे फायदा होगा।
ऐसा नहीं कि हम सत्संग चुप के आए वहीं सब छोड़ के आए। तभी स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग सुनते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, कब लग कुटुंबा करो तो गुरु से, अब तो गुरु को लेने। एक बनिया था, उसको अनाज की दुकान थी। 30 साल से उसका नियम था, वो सुबह सत्संग में जाता और उसका बेटा दुकान खोलता। एक दिन उसका बेटा बोलता है, पिताजी आप रोज सत्संग में जाते हो, बड़ा आनंद आता है। यहाँ बेटा बहुत आनंद आता, ठीक है मेरे को भी एक दिन जाने दो। ठीक है बेटा, कल तू जाना, मैं दुकान पर। दूसरे दिन वो लड़का सत्संग में गया और वो सेठ दुकान में आया, एक दिन के लिए। फिर दूसरे दिन से वही चाल चालू हो गई। तो लड़के ने आके दुकान खोली। सेठ सत्संग से जैसे ही आ रहा था तो सामने देखा दुकान में आटे की बोरी पड़ी थी, गाय उसमें से आटा खा रही थी। काफ़ी दूर से देखा और वहीं से गालियाँ देना शुरू कर दिया लड़के को। तो अंधा है, ऐसा है, वैसा है, ये तेरे को दिखता नहीं, ये नहीं होता, वैसा। लड़का सुन रहा था शांत, वो अपने काम में लगा हुआ। नज़दीक आया, उसको बोलता है अंधा है, तेरे को दिखता नहीं क्या? बोले दिखता है ना। बोले गाय आटा खा रही है। बोले पिताजी तेरे पास इतनी बड़ी दुकान है अनाज की, तेरे इतने दुकान किराए में चलते हैं, तेरे इतने मकान किराए में चलते हैं, तेरे को इतना ब्याज का पैसा आता है, खा नहीं सकता। अगर ये गाय 5-10 सेर आटा खा गई तो कौन सा हल्ला हो गया? से बोलता है अच्छा कहाँ से सीखा भाई ये? बोले कल जब सत्संग में गया था तो महात्मा ने समझाया जीव दया होना चाहिए, खुद भी खाओ दूसरे को भी खाओ, खुद भी सुख लो दूसरे को भी सुख लो। अगर 2-4 सेर खा जाएगी कौन सा? बोले आइंदा कभी सत्संग में नहीं जाना। मेरे को 30 साल हो गया सत्संग में जाते हुए, सुनता हूँ जरूर और वहाँ से जब उठता हूँ तो पल्ला झाड़ के आ जाता हूँ। सत्संग जाने वो करने वाला जाता। तो आप ये सोचो, हम डॉक्टर के पास जाएं, पर्ची तो लिखवा के ले आए दवाइयों की, न दवाई दुकान में जाएं, न दवाई खरीदें, न दवाइयाँ खाएं, तो क्या हमारी बीमारी दूर होगी? नहीं होगी। ये भी ऐसे ही ये संत में समझाते हैं। कितनी तकलीफें संतों ने जब देखी है। गुरु नानक देव महाराज जी को 11 साल घर से निकाल दिया गया। दिन रात पत्थरों में सो के उन्होंने गुजारा किया। कभी तो खाने के लिए मिला, कभी ना मिला। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तख्ते तय में बैठा ला गया। गुरु हरगोबिंद साहब को ग्वालियर के जेल में बंद किया गया। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने कुर्बानी दी। किसके लिए? संतों को सुख प्यारा नहीं है, बशर्ते कि हम जीवों को समझाने के लिए उन्होंने खुद दुख झेले और हमें सच्चे मार्ग की दीक्षा दी। अब उस मार्ग में चलना है। मार्ग में चलोगे तो आपकी मंजिल तय होगी। अगर मार्ग में नहीं चलोगे तय नहीं होगा कभी भी। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। बोलने से हो जाता तो धोखा ही क्या था, सब बोल के कर लेते। ये करने का मार्ग है। करने कर मार मन डालो, उसी को सूरमा कहना। अपने मन से लड़ाई करो और मन से लड़ाई करने के लिए आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लड़ सकते। और वो परमात्मा आपके अंदर है। कहीं बाहर अगर किसी को मिला है तो आके बताए। न कोई इस डेरे में छुपा बैठा है, न कोई मढ़ी मंदिरों में है, न कोई और ठाकुर द्वारों में है, कहीं भी नहीं।
हर मंदिर एक शरीर है, उस परमात्मा के रहने का मंदिर ये शरीर है, हमारे अंदर है। जब है भी हमारे अंदर और संत से मिलने का रास्ता भी बताते हैं, अब वो रास्ते पे चलो। अब वो रास्ता है संत मत, सतगुरु के शिक्षा के अनुसार हुक्म मान के रहनी करो और बराबर शब्द की कमाई करो। एक दिन आपको सतगुरु मंगल मकसूद पे जरूर पहुँचाएगा। आमीन। मैं हर पिराई हरि नाम है, कोई आन मिलावे माई, तिस आगे मैं जोदड़ी, मेरा प्रीतम दे मिलाई। अब हमारे ऊपर कोई मेहरबानी करता है, कोई मदद करता है, हम क्या करना है? शुक्रिया अदा करते हैं। भाई आपका शुक्रिया है जो हमारे साथ आपने मदद की। संत हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब अपने सिर पर लेते हैं। संतों का आदि से ये नियम है, आज को हिसाब पूरा देना है कर्मों का। जितने भी हम जन्म जन्मांतरण में काम कर्म करते आते हैं, उसका हिसाब इंसानी जामे में देना पड़ता है और उस कार्य को हिसाब चाहिए पूरा। अब हम किसी से कर्जा लेते हैं या हम पटाएं, कभी आज़ाद होंगे या हमारा बाप पटाए, कभी आज़ाद होंगे उस कर्जे से। अब हमारा बाप है सतगुरु, एक पिता एक के बाप, वो हमारे कर्मों का बोझ पर्वत से राई करता है। जहाँ 100 दिन की तकलीफ है, वो 1 दिन में आपको भुगता के उसका पूरा भुगतान काल को दे देता है। अब जो इतनी दया में संत हमारे ऊपर करते हैं, हम अपने ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी करें कि उनकी बंदगी उस टाइम निकाले। वो टाइम है प्रभात का, 3 बजे उठवा, 3 बजे किसी को कोई काम नहीं रहता। 3 बजे शांति से कोई शोरगुल नहीं रहता और बैठ के उसका सिमरन। जैसे जैसे आप सिमरन करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी। क्यों? सर्व रोगों की औषधि नाम, सब बीमारियों की एक ही दवा है और वो दवा है नाम, वो औषधि है नाम। सतगुरु पुरख दयाल प्रभु, हर मेरे दिल न पाई। सतगुरु दयाल पुरुष, माँ और बाप, बच्चा कोई भी अगर गलती करता है, उससे बाप का डर लगता है। तो जैसे ही आएगा तो माँ के गोद में जाएगा। उसको ये पता है कि माँ के गोद में जाऊंगा तो मेरा बाप मेरे कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा पूरा हिसाब लेता है और सतगुरु हिसाब नहीं करता, क्योंकि गुरबाणी है, लेखे कीते कब न छूटो, क्षण क्षण बोलन हार, बख्शहारा बख्श दे गुरु नानक पार। माता अपने बच्चे से कभी हिसाब नहीं करती। आप लोग माताएं हैं, बच्चे को नहलाती होंगी बचपन में, तो अपनी माँ को गालियाँ भी देते हैं, तो भी माँ हंसते रहती है, सहन करती है। वो जानती है कि इसके थप्पड़ मारोगे तो मेरे को शांत कराना पड़ेगा। उसी प्रकार सतगुरु इस जीव की रक्षा करता है। हमें जिन हरे हरे नाम न चेतियो, से भाग भी मरे जाए। अफसोस जिन्होंने इंसानी जाने में आकर
उस प्रभु परमात्मा की बंदगी नहीं की, वे जीव भाग्यहीन है, निर्भाग्य हैं। काल उसको कभी नहीं छोड़ता। काल बोलता है तेरे को इंसानी जामा परमात्मा ने दिया है, इंसानी जामा कितनी कीमत रखता है आप सोच लो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारों बार, जो फल पक्का भयंगरे फिर न लागेगा। झाड़ से फल गिर जाए नीचे, फिर उस फल को लगाओ झाड़ में, नहीं लगेगा। उसी प्रकार हमारी उम्र बीत गई, फिर 84 में धक्का खाना पड़ेगा। अगर सतगुरु की शरण में आओगे, कह नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबरिया। जिसको सतगुरु की शरण मिल गई उसका खाता काल से खत्म है। उसका जवाबदार है सतगुरु, चाहे उसको दुख दे, चाहे तकलीफ दे, चाहे बचाए। अब वो हमारे करने के ऊपर है। जो हम कर्म करेंगे तो इस जन्म में ही वो कर्म भुगता के साफ करके इस रूप को अपने देश ले जाएंगे। इसको बोलते हैं सचखंड, अनामी देश। फिर इसको इस संसार में 84 लाख दियाजों में आने की जरूरत नहीं है। कोई फेरे फेरे जोनी भवाई, मर जम्मे आवे जाए। जिसने बंदगी ने की वो 84 लाख दियाजों में भटकते रहता है। कितने गंदे गंदे जूने हैं। विस्ता का कीड़ा दिन भर नाली में पड़ा रहता है। विस्ता में किसी ने उस कीड़े को लकड़ी से विस्ता से हटा दिया, फिर वो रेंगते रेंगते विस्ता में चला गया। उसको कितना भी समझाओ। भागवत में एक कथा आती है, कृष्ण में राजी और उद्धव साथ में निकले घूमने के लिए। उद्धव ने देखा सुअर को, वो खा रहा था महिलाओं। कृष्ण में राज बोलते मेरा जी आप एक दया करो। बोले क्या भाई? इसको इस जुनून से हटाओ, मेले की आदत से हटाओ इसको। बोले ऐसा कर तू इसके पास जा, पूछ से कि भगवान तेरे को अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, जाओगे चलोगे? बोले महाराज मैं तो उसकी भाषा समझूंगा नहीं, न मेरी समझेगा। बोले वो मैं दया करता हूँ, तुम उसकी भाषा समझोगे, वो तुम्हारी भाषा समझेगी। आया सुअर को बोलता कि भगवान से सिफारिश करके मैं तेरे को स्वर्ग ले चलता हूँ, चलेगा? बोले हाँ क्यों नहीं जाऊँगा। एक बात बताओ, ये खुराक मेरी वहाँ है कि नहीं है? क्या जवाब? हम भी वैसे ही हैं। सत्संग सुनेंगे थोड़ा डर लगेगा कि गलत काम ना करें, फिर मन हमको बता देगा। ऐशो अशरत रस हो, शराब आस ये हो, सकल बुरे कर्म हम इंसान करते हैं। एक दूसरे लड़ाई झगड़ा, डकैती, चोरी, मार धाड़, बेईमानी, अपने घर में बेईमानी, अपने परिवार से बेईमानी कौन करता है? इंसान। जानवर नहीं करते। जानवर को कोई जरूरत नहीं। हमारा पेट छोटा है और एक कभी भरा नहीं आ सकता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और के बदले हम जितने खोटे कर्म करते जाते हैं, नतीजा क्या होता है? उन खोटे कर्मों का भुगतान हमें दूसरे जन्म में करना पड़ता है। 84 में धक्के खाते बहुत छोड़ा है उससे, मन को आज़ाद नहीं हो सकता। हाँ भाई, कोई जमेदार मत्थे मारी, हर दरगाह मिले सजाए। उसकी कोई कीमत नहीं होती उस दरगाह में।
मालिक के दरबार में उसकी कीमत है जिसने बंदगी की है। जिसने बंदगी नहीं की, काल को हुक्म मिलता है जितनी सजा इसको दे सकते हो दो। कैसे काल सजा दे रहेगी? सबको अपने घरों में कैद कर लिया, ये काल का खेल है। चले किसी की ताकत, चाहे करोड़पति हो, चाहे राजा महाराजा हो, किसी का दम नहीं चलता, क्योंकि काल त्रिलोकी का मालिक है। सबको ऐसा चक्री में चलाया हुआ है, सब उसके अधीन है। सिर्फ इसके अधीन से, अधीनता से संत ही जी को छुड़ा सकते हैं। कबीर साहब ने उसकी बाणी बताई। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न हो। पहले आटा पीसते थे चक्की में, हाथ से चलाते थे, दो उड़ रहते थे, एक नीचे और उसमें बीच में एक छड़ लगी रहती थी। ऊपर से दूसरा ढक्कन रख के उसको घुमाते थे और अनाज डालने की जगह रहती थी। अनाज डालते जाते, पीसते जाते, वो अनाज पिसते जाता, बशर्ते के जो दाना उस लोहे की राड के पास रहेगा वो दाना नहीं पिसेगा। ये भी ऐसी दुनिया है, मन और माया की दो चक्कियाँ, इसमें सब पिस रहे हैं। जिसने सतगुरु की शरण ली, संतों की शरण ली, बंदगी की प्रभु परमात्मा की, वो उससे आज़ाद हो गया। बाकी सब पिछले खत्म हो गए। तू प्रभु हम शरणागति, वो कौन मेरे हरे राय। मालिक ने ये अवसर दिया है। मनुष्य जन्म जो है एक अवसर है। उसके सच्चे पातशाह ने मिसाल देके समझाया। जेल में एक कैदी था, उसका चाल चलन बहुत ही अच्छा था। तो जेलर ने उसके ऊपर राजी होके उसको एक मौका दिया। बोले मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, क्या? एक तो आंखें बंद कर और हाथ से छूते 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 दरवाज़ा खुलवा दिया हूँ, दरवाजे से तू बाहर निकल। आंखें बंद रहेगी। चलो, उसने आँख बंद की, चलना शुरू किया। दीवार को हाथ देखे 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 जब दरवाजे के पास पहुंचा तो उसको सिर में खुजली होने लगी। दोनों हाथ से सिर खुजलाने लगा, चलते भी गया। आखिर वो दरवाज़ा पीछे छूट गया, फिर वो जेल खाना गया। अब ये संसार जो है 84 लाख जिया जून का जेल खाना है। और इस जेल खाने से निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा है, वो है इंसानी जन्म। परमात्मा से मिलने का रास्ता इस इंसानी जीव के, इंसान के अंदर है, बाहर नहीं है, क्योंकि परमात्मा है नहीं। और वो रास्ता है रूहानी। अब हमें ये जितना भी है ताकत मिलती है कहाँ से? ऊपर से। वो मालिक हमारे सिर के ऊपर बैठा है, ये उसका केंद्र है। सब शरीर की यहाँ से ही विस्तारित होते हैं, वो यहाँ बैठा हुआ है। ये उसके महल का दरवाज़ा है। इसके नीचे 9 दरवाजे हैं। गुरबाणी बताती है 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे, इत्थे शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनाने। 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुरा, 1 मुठ और 2 नीचे के द्वार, मल और मूत्र। ये 9 दरवाजे पार करके आप यहाँ पहुँचो। ये 9 दरवाजे आपको अपनी भक्ति करके, जो सतगुरु ने सिमरन दिया है, सिमरन करके आपको यहाँ पहुँचना है। ये है 10वां द्वार।
अब ये दुनिया का गणित समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कोई अंक है तो बताओ, कोई नहीं। क्या है? 0 0। 1 लिख के आप उसके आगे 10, तो उसका 1 का 10 गुना हो गया। उसी प्रकार इस शरीर के 9 दरवाजे बंद करके आप जहाँ पहुँचो तो आपकी कीमत हो जाएगी, वो हो जाएगा गुरमुख। मनमुख सदा दुखी, गुरमुख सदा सुखी। अब जब गुरमुख हो जाएगा, बंदगी करेगा, तो परमात्मा उसको अंदर दर्शन देंगे। दर्शन भेटत पाप सब नासै, हर्षों देह मिलाए। जब उस परमात्मा के दर्शन हुए, सब पाप आपके साथ हो जाएंगे और उस परमात्मा के दर्शन होंगे। वो परमात्मा का असली स्वरूप है शब्द, और आत्मा में शब्द का रूप होकर एक हो जाए। आप नदी से पानी की बाल्टी भर के ले आओ, वो पानी बाल्टी वाला अलग हो गया, फिर जाके उसी को जाके पलटी कर दो, फिर खोलो, बाल्टी वाला पानी कहाँ है? नहीं मिलेगा। ये आत्मा भी उस परमात्मा की अंश है। उस परमात्मा ने ये दुनिया बना के और इसका शासन दिया हुआ है काल को। बशर्ते कि परमात्मा ने जब देखा जितनी आत्माएं भेजा वो वापस नहीं आ रही हैं, तो संतों को समझाने के लिए इस संसार में भेजा। संत हमारे समझाने के लिए इस संसार में आते हैं, बशर्ते कि कई लोगों ने लोगों को ऐसे जाल में बांध दिया, सिर्फ कर्म करते जाओ, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये करो। किसी भी कर्म से आज तक किसी को परमात्मा का दर्शन हुआ है तो बताएं। जिसको भी परमात्मा का दर्शन हुआ है यहाँ से ऊपर जाने के, अब वो रास्ता हम अख्तियार करते हैं। वो रास्ता पूरे सतगुरु के पास है। अगर सतगुरु से वो रास्ता लेके आप उसकी कमाई करोगे, बराबर अपने परमात्मा का दर्शन करके उसका रूप हो जाओगे, फिर 84 में आने की जरूरत नहीं। हरिधार कृपा जग जीवना, गुर सतगुर की शरणाई। सतगुरु की शरण में हरि जियो आप दयाल होई, जन नानक हर मिलाई। अगर गुरु राजी करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर माँ राजी है तो बाप को राजी होना ही पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु की शरण लेना और बोलना बहुत अंतर है। इसलिए पाशाही ने क्या, सतगुर आयो मैं शरण तिहारी, लेखे छोड़ अलेखे छूटो, मोए निर्गुण लहे उबारी। सदबख्शंद सदा मेहरबान, अपना देह आधारी, आयो रो मैं सतगुरु शरण तिहारी। तुम की हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। जब आप सतगुरु के आगे आत्मसमर्पण करोगे, वो दाता है, गुरु दाता, गुरु समृद्ध, गुरु दुविधा लय तराय, गुरु जे वड दाता, और न कोई सब सुनो लोग। 3 लोक नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके, वो करे सो हो। राम कृष्ण तो मड़ो, तिन्हों दे गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आज्ञा के। 3 लोक का नायका कौन है? काल। काफी संतों से लगता है, और वो है भी हमारे अंदर, बशर्ते कि अफसोस हमारे अंदर सब खजाना रहते हुए हम उस खजाने से सुख नहीं ले पाते, फ़ायदा नहीं ले पाते। क्यों कि काल ने हमको ऐसे भरमा के रख दिया है, सिर्फ कर्मों के जाल में। कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जीवन खत्म हो गया, फिर उस कर्म के अधीन होकर आपको जन्म मिलेगा, फिर 84 में मिटा। इस 84 से आज़ाद कराने के लिए ही संत संसार में आते हैं।
खुद दुख झेलते हैं, अपमान सहते हैं, बशर्ते कि हमें उस परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताना है। अब जो उस रास्ते पे चलेगा बराबर अपना ये भी जीवन सुखी करेगा और आगे 84 लाख जो से आज़ादी मिलेगी। सोचो कौन फायदे में, कौन सी चीज़ से हमको फायदा है, क्या काम करने से फायदा है? बंधन। उस परमात्मा की बंदगी करो जिसने तुझे बनाया है। ये संदेश है चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हरे जी